ये रियल उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। उपनिषद क्या है आपको पता ही होगा, वेदों का पार्ट है। हमने पहले चैप्टर पे बताया है। अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो और सभी बुक को शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, जैसे रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामशास्त्र, ये सब, तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ बच्चों को यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। तो तेज ही कौन सा श्रेष्ठ है, शरीर में कौन सा श्रेष्ठ है, ये बोला जा रहा है। बहुत सारा चीज़ें बोला गया है, इसके बाद और चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं। तो सबसे श्रेष्ठ विज्ञान है, विज्ञान से श्रेष्ठ बल है, बल से श्रेष्ठ, यहाँ से शुरू हो रहा है। पिछला वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो को समझने के लिए। तेज ही जल की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जब ये वायु को निश्चल करके आकाश को चारों ओर से तपाता है तो सब जगत तपने लगता है और लोग कहते हैं कि वर्षा होगी। वो तेज ही पहले स्वयं प्रकट होकर फिर जल को रचता है। तेज ऊर्ध्वगामी और त्रियंगामी होकर बिजली के साथ गरजने का शब्द करता है। इससे बिजली होती है, गर्जना होती है और लोग कहते हैं कि वर्षा होगी ही। इस प्रकार तेज पहले स्वयं प्रदर्शित होकर जल की रचना करता है। इससे तुम तेज की उपासना करो। जो तेज की ब्रह्म भाव उपासना करता है वो तेज युक्त, प्रकाश युक्त और तम से रहित लोकों को पाता है। जहाँ तक तेज का विषय है वहाँ तक उसकी इच्छानुसार गति होती है। नारद ने पूछा, भगवान, तेज की अपेक्षा भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार ने कहा, हाँ है तो सही। तब भगवान उसी को मुझको उपदेश करें। आकाशी तेज से श्रेष्ठ है सूर्य, चंद्र, बिजली, नक्षत्र, अग्नि, ये सब आकाश में ही है और आकाश द्वारा ही परस्पर पुकारते हैं, आकाश द्वारा ही सुनते हैं, आकाश द्वारा प्रतिभाषण करते हैं। आकाश में सब क्रीड़ा करते हैं और क्रीड़ा नहीं भी करते, आकाश में जन्म लेते हैं, आकाश में ही बढ़ते हैं। इससे तुम आकाश की उपासना करो। जो आकाश की ब्रह्म भाव से उपासना करता है वो प्रसिद्ध विस्तार वाले प्रकाश युक्त, परस्पर में पीड़ा न करने वाले विस्तीर्ण मार्ग वाले लोगों को पाता है। जितना आकाश का विषय है उसमें उसकी इच्छानुसार गति होती है। नारद जी ने कहा, है भगवान, आकाश से भी कुछ अधिक है? सनत कुमार ने कहा, हाँ आकाश से भी उत्कृष्ट है। तो मुझे वही बतलाइए। स्मरण ही आकाश से बढ़कर है। इससे जहाँ बहुत से बैठे हो पर स्मरण ना करते हो तो वे ना तो सुनते हैं, ना मनन करते हैं, ना जानते हैं। वे सब स्मरण करते हैं तभी सुनते हैं, तभी मनन करते हैं, तभी जानते हैं। स्मरण से ही पुरुष पुत्र को और पशुओं को पहचानते हैं। इससे इससे स्मरण की उपासना करो। जो स्मरण को ब्रह्म भाव से उपासना करता है तो जहाँ तक स्मरण का विषय है वहाँ तक उसकी गति हो जाती है। नारद ने कहा, है भगवान, स्मरण से भी अधिक और कुछ है? हाँ है तो सही। फिर भगवान मुझको उसी का उपदेश करें। आशा, आशा ही स्मरण से अधिक है। आशा युक्त होकर स्मरण से मंत्रों का अध्ययन करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है, लोक परलोक की इच्छा करता है, यानी आशा करता है। इससे आशा की उपासना करो। जो आशा की को ब्रह्म भाव से उपासना करता है उसके सब विषय आशा द्वारा समृद्धि को प्राप्त होते हैं। उसकी प्रार्थना अवश्य सफल होती है। जहाँ तक आशा के विषय है वहाँ तक इच्छानुसार गति होती है। नारद जी ने पूछा, है भगवान, आशा से भी अधिक अन्य कुछ है? सनत कुमार ने कहा, हाँ आशा से भी अधिक है। तो भगवान मुझे उसी का उपदेश दीजिए। प्राण ही आशा से श्रेष्ठ है। जिस प्रकार रथ के पहिए के नाभि में अरे स्थित होते हैं उसी प्रकार प्राण में समस्त जगत स्थित है। प्राण प्राण द्वारा ही गमन करता है। प्राण ही प्राण को दान कराता है और प्राण के लिए ही देता है। प्राण ही पिता, प्राण ही माता, प्राण ही भाई बहन, प्राण आचार्य और प्राण ही ब्राह्मण है। यदि कोई पिता, माता, भाई बहन, आचार्य अथवा ब्राह्मण के प्रति अनुचित कथन करता है तो सुनने वाले उससे कहते हैं
तो ये धिक्कार है, तू अवश्य ही पिता का हनन करने वाला है, माता का हनन करने वाला है, भातृघाती है, बहन की हत्या करने वाला है। मतलब उस समय के लोग कहते थे आचार्य का हनन करने वाला है, ब्रह्मघाती है, इस प्रकार उससे कहते हैं। पर जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो चाहे उनको सूल से इकट्ठा करके काट पीट कर जला दे तो भी कोई नहीं कहता कि तू पिता का हत्यारा, माता का हत्यारा, भाई को मारने वाला, बहन का घात करने वाला, आचार्य की हत्या करने वाला अथवा ब्रह्मघाती है, ऐसी बात कोई नहीं कहता। इस प्रकार प्राण ही पिता आदि होते हैं। जो प्राणों को इस प्रकार अनुभव करता है, चिंतन करता है, निश्चय करता है, वो अतिवादी कहा जाता है। अगर कोई उससे अतिवादी कहे तो उसे स्वीकार करना चाहिए कि मैं अतिवादी हूँ, इसको छुपाना नहीं चाहिए। सनत कुमार ने फिर कहा, जो सत्य के लिए अतिवाद करता है वो अवश्य जाति अतिवाद वाला है। नारद जी ने कहा है, भगवान मैं सत्य के लिए ही अतिवाद करूं, ऐसा हो। सनत कुमार ने कहा, वो सत्य ही विशेष जानने योग्य है, भगवान मैं उस सत्य को ही विशेष रूप से जानता हूँ। भगवान सनत कुमार ने कहा, जब सत्य को विशेष रूप से जान लेता है तभी सत्य कथन करता है। विशेष नहीं जानने से सत्य को नहीं कह सकता। जो सत्य कहते हैं वे विज्ञान को विशेष जानने योग्य होते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान मैं विज्ञान को ही जानना चाहता हूँ। सनत कुमार ने कहा, जब मनन करता है तभी वो विशेष जान सकता है, मनन न करने पर विशेष रूप से नहीं जान सकता। मनन करके ही विशेष जान जाता है, इससे मनन ही जानने योग्य है। नारद जी ने कहा, भगवान मैं मनन को ही विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, जब श्रद्धा करता है तभी मनन होता है, अश्रद्धा से मनन नहीं होता। श्रद्धा करने वाला ही विशेष मनन कर सकता है, इससे श्रद्धा विशेष जानने योग्य है। नारद जी ने कहा, भगवान मैं श्रद्धा को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। जब निष्ठा करता है तभी श्रद्धा होती है, जो निष्ठा नहीं करता वो श्रद्धा भी नहीं कर सकता। निष्ठा रखने वाला ही श्रद्धा करता है, इससे निष्ठा विशेष जानने योग्य है। भगवान मैं निष्ठा को ही विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। जब कृति कर्म करना होती है तभी श्रद्धा होती है, जिसमें कृति नहीं है वो श्रद्धा भी नहीं कर सकता। कृति से ही निष्ठा होती है, इससे कृति विशेष जानने योग्य है। भगवान मैं कृति को विशेष जानना चाहता हूँ। सनत कुमार ने कहा, जब सुख को प्राप्त करता है तब कृति होती है, असुख पाकर कृति नहीं की जाती। सुख को पाकर ही कृति करता है, इससे सुख विशेष जानने योग्य है। भगवान मैं सुख को जानने की इच्छा करता हूँ। जो भूमा निर्तिशय है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा में ही सुख है, इससे भूमा ही विशेष जानने योग्य है। भगवान मैं निर्तिशय को ही जानने की इच्छा करता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, जहाँ अन्य किसी को नहीं देखता और कुछ नहीं सुनता और कुछ भी नहीं जानता वो भूमा है। इसके विपरीत जहाँ अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है वो अल्प है। इस प्रकार भूमा अविनाशी है और अल्प विनाश युक्त है। नारद जी ने पूछा है, भगवान भूमा किस में स्थित है? सनत कुमार ने कहा, भूमा अपनी ही महिमा में स्थित है और वस्तु तो उसमें भी नहीं है, अर्थात आश्रय रहित है। संसार में तो गाय, घोड़ा, हाथी, सोना, दास, स्त्री, भूमि और घर आदि को विभूति कहा जाता है। इस प्रकार अन्य अन्य में स्थित है, मैं ऐसा नहीं मानता। भूमा वो है जो नीचे है और ऊपर भी है, वही पश्चिम में है और वही पूर्व में है, वही दक्षिण में है, वही उत्तर में है, वही सर्वत्र व्याप्त है। उसी भूमा में व्यक्तिगत भाव से इस प्रकार कथन करते हैं कि मैं उत्तर हूँ, मैं नीचे हूँ, मैं दाई और हूँ, मैं बाईं ओर हूँ, मैं दक्षिण की तरफ हूँ, मैं उत्तर की तरफ हूँ, मैं सब हूँ। इस प्रकार आत्मा की दृष्टि में भूमा का लक्षण यही है कि आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा को पश्चिम की ओर है, आत्मा ही पूरब की ओर है, आत्मा ही उत्तर की ओर उत्तर में है, आत्मा ही दक्षिण में है, आत्मा ही सब कुछ है। जो ज्ञानी पुरुष आत्मा को इस प्रकार देखता, मनन करता, जानता है
वो आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्म मैथुन वाला, आत्मरूप आनंद वाला, वो स्वराट अपने राज्य का स्वामी आप होता है और सब लोगों में उसकी यथेष्ट गति होती है। अब जो इससे विपरीत समझते हैं वे अन्य या दूसरे के राज्य में रहने वाले होते हैं। वे विनाशशील होते हैं और उनकी गति स्वेच्छानुसार सर्वत्र नहीं हो सकती। सनत कुमार जी ने कहा, जो इस प्रकार देखता है, इस प्रकार मनन करता है, इस प्रकार जान लेता है, उसके लिए आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही स्मरण, आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अभिवी तिरोभाव, आत्मा से ही अन्न, आत्मा से ही बल, आत्मा से ही विज्ञान, ठीक है, आत्मा से ही ध्यान, आत्मा से ही चित्त, आत्मा से ही संकल्प, आत्मा से ही मन, आत्मा से ही वाणी, आत्मा से ही नाम, आत्मा से ही मंत्र, आत्मा से ही कर्म, ये सब कुछ आत्मा से ही हो जाता है। इस संबंध में ये श्लोक है, ज्ञानी ना मृत्यु को देखता है, ना रोग को और ना दुख को, वो सब को आत्मरूप देखता है और सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वो एक होता है, फिर तीन, तेज जल और पृथ्वी हो जाता है, फिर पाँच, पंच विशेष, सात सप्तलोक, नौ नवग्रह हो जाता है, वही फिर 11, 10 इंद्रिया और 11वां मन, 110 वृत्तियाँ और 21,750 भी हो जाता है। आहार की शुद्धि से अंतकरण की शुद्धि होती है, अंतकरण की शुद्धि से निश्चल स्मृति प्राप्त होती है। स्मृति प्राप्त हो जाने पर सब ग्रंथियों अविद्याजनित भावों का नाश हो जाता है। इस प्रकार जिनकी वासनाएं क्षीण हो चुकी थी, ऐसे नारद को भगवान सनत कुमार ने अज्ञान अंधकार दूर कर आत्मज्ञान का दर्शन कराया। उन सनत कुमार जी को स्कंद भी कहते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले इस प्रकार सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप को समझ सकते हैं, पर मंदबुद्धि वालों के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए उनको अपने शरीर के भीतर ही ब्रह्म का ज्ञान कराने और सगुण रूप में परमात्मा का बोध कराने को इस अध्याय में उपदेश किया गया है। अब इस ब्रह्मपुर शरीर में अल्पकमल रूप घर हृदय है, उसमें सूक्ष्म अंतराकाश है, उसके भीतर जो कुछ है उसका साक्षात्कार करना उचित है। इस कथन को सुनकर यदि शिष्य आचार्य से पूछे कि इस ब्रह्मपुर में जो काल रूप घर है और उसमें जो सूक्ष्म अंतराकाश है, उसके भीतर क्या वस्तु है जिसको खोजना चाहिए, जो आचार्य को इसका उत्तर देना चाहिए कि जितना ये भौतिक आकाश दिखाई पड़ता है उतना ही हृदय के भीतर का आकाश भी है। इसके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी पूर्णतया स्थित है। इसी में अग्नि और वायु, सूर्य और चंद्र, बिजली और नक्षत्र और जो कुछ भी इस लोक में है और नहीं भी है, वो सब इसके भीतर स्थित है। अब यदि आचार्य से शिष्यगण ये पूछे कि इस ब्रह्मपुर शरीर में यदि सब कुछ पूर्णतः मौजूद है, सब भूत और सब विषय इसी में स्थित है, तो जब इस शरीर में वृद्धावस्था आती है अथवा ये विनाश को प्राप्त होता है तो क्या शेष रह जाता है? तो आचार्य को कहना है, इस शरीर में वृद्धावस्था आने से अंतराकाश वाला ब्रह्म जीर्ण नहीं होता, इसके मारे जाने से ब्रह्म नहीं मारा जाता। ये ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें सब विषय स्थित है। ये आत्मा पाप से रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, मनोव्यथा से रहित, खाने पीने की इच्छा से रहित, सत्य कामना वाली, सत्य संकल्प वाली है। जिस प्रकार इस लोक में प्रजा आज्ञानुसार व्यवहार करती है और देश स्वदेश या प्रदेश की इच्छा करती है, राजा की आज्ञा से वैसे ही जीवन निर्वाह करती है। जिस प्रकार लोक में कर्म द्वारा प्राप्त भोग समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार परलोक के लिए जो पुण्य संपादन किया जाता है वो भी, उसका भोग भी क्षीण हो जाता है। इसीलिए जो लोग बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए परलोक जाते हैं, उनकी समस्त लोकों में यह यथेष्ट गति नहीं हो पाती। पर जो यहाँ आत्मा का अनुभव करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं, सत्य कामनाओं को जानकर परलोक में जाते हैं, उनका सब लोगों और सब भोगों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है।
जो पितृलोक के भोगों की कामना करने वाला होता है उसके संकल्प से ही पितृगण उपस्थित हो जाते हैं। वो पितृ के संबंध में महिमा का अनुभव करता है। अब जो पितृ के सुख की इच्छा वाला होता है उसके संकल्प से माताएं उपस्थित हो जाती हैं और मातृलोक के संबंध से महिमा का अनुभव करता है। अब जो भाई मतलब भाई के लोगों की कामना वाला होता है उसको संकल्प से भाई उपस्थित हो जाते हैं और वो भाई के संबंध में महिमा का अनुभव करता है। अब जो भगिनी लोग की कामना वाला होता है उसके संकल्प से भगनियाँ ही उपस्थित हो जाती है और वो भगनियों के संबंध से महिमा का अनुभव करता है। अब जो मित्र के लोग के सुखों की इच्छा करने वाला होता है उसके संकल्प से मित्र आकर मिल जाते हैं और वो मित्र के संबंध में महिमा का अनुभव करता है। मतलब जो इच्छा करता है वो उससे मिल जाता है। अब जो गंधलोक की कामना करने वाला है उसके संकल्प से सुगंध और पुष्पमाला आदि प्राप्त होती है और वो गंधमाला से ऐश्वर्य का अनुभव करता है। अब जो अन्न जल के लोक की कामना करने वाला है उसके संकल्प से अन्न जल प्राप्त होते हैं। वो अन्न जल के संबंध से ऐश्वर्य का अनुभव करता है। अब जो गीत वाद्य के उपभोग की इच्छा वाला होता है इसके संकल्प से गीत वाद्य प्राप्त होते हैं और वो गीत वाद्य के संबंध से ऐश्वर्य का अनुभव करता है। अब जो स्त्री लोग के सुख की इच्छा वाला होता है उसके संकल्प से स्त्रियां उपस्थित होती है और वो स्त्रियों के संबंध में ऐश्वर्य का अनुभव करता है। वो जिस जिस प्रदेश की इच्छा वाला होता है जिन भोगों की इच्छा रखता है उसके संकल्प से ही वे प्राप्त होते हैं और उनके संबंध से वो महिमा अनुभव करता है। ये भोग सत्य होते हैं, असत्य होते हुए भी मिथ्या से तृष्णा से आवृत रहते हैं, सत्य होने पर भी मिथ्या से ढके रहते हैं। इससे मनुष्य का जो संबंधी मर कर जाता है उसे वो फिर नहीं देख सकता। अब मनुष्य के जो संबंधी इस लोक में जीवित हैं और जो मरे हैं उनकी तथा अन्य पदार्थ की इच्छा करने पर उनकी प्राप्ति नहीं होती, पर हृदयाकाश स्थित ब्रह्म की उपासना से वे सब प्राप्त हो जाते हैं। कारण ये कि यहाँ वे सत्य भोग मिथ्या द्वारा ढके रहते हैं। इसके दृष्टांत के लिए एक श्लोक है कि भूमि में गड़े हुए सुवर्ण भंडार को नहीं जानने वाला उसके ऊपर चलता हुआ भी उसे नहीं पाता। इस प्रकार अविद्या में ग्रस्त लोग नित्य ब्रह्मलोक को जाकर उसे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वे मिथ्या द्वारा बंधे होते हैं। वो आत्मा हृदय में है। हृदय शब्द का अर्थ है हदि अयम अर्थात ये हृदय में है। निरक्त के अनुसार हृदय का ये अर्थ है। जो इस प्रकार आत्मा को हृदय में जानता है वो निश्चय रूप से हृदय स्थित ब्रह्म को पाता है। ये जो संग प्रसाद यानी निर्मलता को प्राप्त है वो इस शरीर को त्याग कर उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है और अपने स्वरूप में भली प्रकाश स्थित होता है। आचार्य ने बताया यही आत्मा है, अविनाशी है और अभय है, यही ब्रह्म है और उस ब्रह्म का नाम सत्य है। ब्रह्म का जो सत्य नाम है उसमें स अविनाशी है, त विनाशी और यम दोनों अक्षरों का नियम ना करने वाला है। अतः यम को इस प्रकार जानने वाला नित्य प्रति हृदयस्थित ब्रह्म को पाता है। अब जो ये आत्मा है ये इन पृथ्वी आदि लोगों को विनाश से बचाने के लिए धारण करने वाला सेतु है। इस सेतु को दिन रात अतिक्रमण नहीं कर सकते और न वृद्धावस्था मृत्यु मन संताप इसको प्रभावित कर सकते हैं। इसको पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं करते क्योंकि ये पाप रहित ब्रह्मरूप है। इसी से इस सेतु को प्राप्त करके अंधा होने पर भी अंधा नहीं होता, शोकग्रस्त होने पर भी शोकग्रस्त होता है, रोगी होने पर भी रोग रहित हो जाता है। इससे इस सेतु को पार कर लेने पर रात्रि भी दिवस रूप हो जाती है क्योंकि ये ब्रह्मरूप आत्मा सदैव प्रकाशमान है। जो इस ब्रह्मरूप लोक को ब्रह्मचर्य और त्याग द्वारा जान लेते हैं वे इस ब्रह्मलोक को पाते हैं और सर्वत्र इच्छानुसार उसकी गति होती है। आप जिसको यज्ञ कहते हैं वो ब्रह्मचर्य ही है क्योंकि जो ब्रह्मचर्य द्वारा आत्मा का ज्ञाता होता है वो ब्रह्मलोक को पाता है। ब्रह्मचर्य इष्ट भी है क्योंकि इसके द्वारा इच्छानुसार आत्मा की प्राप्ति होती है।
जिसे सत्यायन कहते हैं। ये भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि सद ब्रह्मचर्य द्वारा ही रक्षा प्राप्त करता है। मौन भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य द्वारा आत्मा को जानकर मनन किया जाता है। जिनको अनशन कहते हैं वो भी ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ब्रह्मचर्य द्वारा ही ये ज्ञात होता है कि आत्मा का नाश नहीं होता। आप जिसे अरण्य गमन कहते हैं वो भी ब्रह्मचर्य है, क्योंकि यहाँ से जो तीसरा स्वर्ग ब्रह्मलोक है वहाँ अर और अन्य नाम के दो समुद्र हैं। तीसरा समुद्र अन्न के रस में पूर्ण है। वही ऐसा पीपल है जिससे अमृत टपकता है। अपराजित नाम की ब्रह्म की पूरी है और प्रभु निर्मित स्वर्ग मंडप है। ब्रह्मलोक में अर और न्य नामक जो दो समुद्र है उनको ब्रह्मचर्य द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। उन्हीं को सब लोगों के भोगों में यथेष्ट गति होती है। अब जो इस हृदय की नाड़ियाँ हैं वे पिंगल, श्वेत, नीले, पीले और लाल रंग की है। ये आदित्य ही पिंगल, श्वेत श्वेत, नीले, पीले और लाल रंग का है। जैसे कोई विस्तीर्ण मार्ग फैलकर समीप के और दूर के दोनों ग्रामों तक जाता है, उसी प्रकार सूर्य किरणें लोक और मनुष्य के शरीर दोनों तक जाती है। वे आदित्य मंडल से निकलकर नाड़ियाँ में प्रवेश करती है और नाड़ियों से निकलकर आदित्य मंडल में प्रविष्ट होती है। जब सोता हुआ ये मनुष्य प्रसन्नता युक्त स्वप्न का अनुभव नहीं करता, उस समय वो इन नाड़ियों में प्रविष्ट रहता है। उस समय कोई पाप उसे नहीं लगता, क्योंकि वो तेज से व्याप्त रहता है। जब यह मनुष्य बल रहित होकर मरणासन्न हो जाता है, तब चारों ओर बैठे संबंधी जन पूछते हैं, मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो। तो अब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकलता, मतलब तो जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकलता तब तक पहचानता रहता है। फिर जब वो शरीर से निकल जाता है तो इन किरणों द्वारा ही वो ऊपर जाता है। वो ओम कहता हुआ ऊर्ध्व अथवा अधोलोक को जाता है। ओके, अच्छा। उसका जीव मन की गति समान तुरंत आदित्य में पहुंच जाते हैं, जो लोकों का द्वार है। ये उपासना करने वालों के लिए उच्च लोक प्राप्त कराने वाला और उपासना विहीन जनों को रोकने वाला है। इस विषय में ये मंत्र कहा गया है, हृदय की 101 नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक मूर्ध और मूर्धा के प्रति मस्तक को गई है। उपासना करने वाला जीव उस नाड़ी से निकलकर अमृत तत्व को प्राप्त करता है। शेष इधर उधर जाने वाली नाड़ियाँ केवल बाहर निकलती जाती है, उनसे ऊर्ध्व लोकों में गति नहीं होती। अब आत्मा के स्वरूप का विशेष निर्णय करने के उद्देश्य से इंद्र और विरोचन की आख्यातियाँ कहते हैं। प्रजापति ने कहा कि जो आत्मा पाप से रहित, वृद्धावस्था से रहित, मृत्यु से रहित, मन कष्ट से रहित, क्षुधा रहित, तृष्णा रहित, सत्यभोग युक्त है, वही जानने और अनुभव करने योग्य है। जो आत्मा को जानकर उसका अनुभव प्राप्त करता है वो सब लोगों और उनके भोगों को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति के इस कथन को देवता और असुर दोनों परंपरा से सुनते आए थे। वे कहने लगे कि उस आत्मा को जानना चाहिए कि जिसके जानने से सब लोगों और भोगों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा विचार देवताओं में से इंद्र और असुरों में से विरोचन एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते हुए संविदा लेकर प्रजापति के समीप आए। वे प्रजापति के समीप 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करते रहे। तब प्रजापति ने कहा, तुमने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ वास किया है? वे दोनों कहने लगे, जो आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, क्षुधा रहित, तृष्णा रहित, सत्काम, सत्य संकल्प है, वही जानने योग्य और अनुभव करने योग्य है। जो उस आत्मा को जान लेता है और अनुभव कर लेता है वो सब लोगों और सब भोगों को पाता है। ऐसे आपके कथन को सब शिष्ट जन बतलाते हैं। हमने उसी आत्मा को जानने के लिए यहाँ वास किया है। उन दोनों से प्रजापति कहने लगे, आँख के भीतर जो
ये पुरुष रूप दिखाई देता है वो आत्मा है। ये अमृत अभय और ब्रह्म रूप है। वे प्रतिबिंब को ही आत्मा समझकर पूछने लगे, भगवान ये जो जल में और दर्पण में चारों ओर दिखाई पड़ता है उसमें आत्मा कौन सा है? प्रजापति ने कहा, मैंने नेत्रों के भीतर जो दृष्टा बतलाया वही इन सब में भी जान पड़ता है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। आज की वीडियो पे इतना ही। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।